नमस्ते। कभी सोचा है कि अपना पैसा अपने लिए और ज्यादा मेहनत करे? आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए ये होता कैसे है। हर महीने सैलरी क्रेडिट होती है ना? अच्छा, कभी ये सोचा है कि बैंक में जो पैसा पड़ा रहता है उसका आखिर होता क्या है? मतलब क्या वो सच में उतना ही रहता है जितना हमें दिखता है? तो जवाब है नहीं, वो पैसा उतना नहीं रहता। और क्यों? वजह है ये नंबर 4 से 5%। ये है हमारे देश की औसत महंगाई दर। मतलब सीधी सी बात है, अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है ना, तो हर साल उसकी वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत इतनी कम हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। यही महंगाई या इन्फ्लेशन वो छुपी हुई वजह है जिससे हमारी बचत धीरे धीरे कम होती जाती है। और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश इसी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सल्यूशन है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। अपने पैसे को चीजों की बढ़ती कीमतों से ज्यादा तेजी से बढ़ना होगा, तभी तो असली वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इस इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के आने से पहले लोग अपना पैसा ट्रेडिशनल तरीकों से कहां लगाते थे। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट को नापने के 3 पिलर्स होते हैं। पहला है रिटर्न, मतलब कितना फायदा हुआ। दूसरा रिस्क, यानी पैसा डूबने का कितना चांस है। और तीसरा टाइम, कि कितने समय के लिए पैसा लगाया जा रहा है। चलिए कुछ आम ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। सेविंग्स अकाउंट सेफ है, पर उसका रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। एफडी में रिटर्न थोड़ा बेहतर है, लेकिन पैसा एक फिक्स टाइम के लिए लॉक हो जाता है। गोल्ड और रियल एस्टेट में एक तो उतार चढ़ाव बहुत है और दूसरा पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। और डायरेक्ट स्टॉक्स, उसके लिए तो भाई एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। यह सब एक नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चैलेंजेस के बीच एक सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम का हो सकता है। और यही एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर पैसा अलग अलग जगहों पर लगा है तो किसी एक मार्केट के क्रैश होने पर सारे पैसे डूबने का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम एएमसी कहते हैं, वो इस पूरे पैसे को मैनेज करती है। इन्हें आप प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स की टीम समझ लीजिए। ये एक्सपर्ट्स इस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर जो भी फायदा होता है ना, वो अपनी छोटी सी फीस काट के वापस इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होते कितने तरह के हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा किसके लिए सही हो सकता है। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के फंड्स होते हैं। एक है डेट फंड्स, ये कम रिस्क वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं, जैसे बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और दूसरे हैं इक्विटी फंड्स, जो सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब यहाँ रिस्क ज्यादा है तो जाहिर है रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। जैसे कि ये लिक्विड फंड का एग्जाम्पल देखिए। ये एक तरह का डेट फंड है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी स्टेबल और कंसिस्टेंट है। इसे एक तरह से सेविंग्स अकाउंट का बेहतर ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं, जहां रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। और अब इसकी तुलना एक इक्विटी फंड से करके देखते हैं। यहां देखिए उतार चढ़ाव कितना ज्यादा है। एक साल 25% का प्रॉफिट तो अगले ही साल 8% का लॉस भी हो सकता है। तो हाँ, यहां रिस्क ज्यादा है, लेकिन लंबे समय में बड़े रिटर्न का पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा है। अब इन 2 मेन टाइप्स के अंदर भी कई वैरायटी हैं। जैसे इक्विटी फंड्स में आपको लार्ज कैप मिलेंगे, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। फिर मिड कैप, स्मॉल कैप और हाँ, ईएलएसएस भी, जो टैक्स बचाने में मदद करते हैं। डेट फंड्स में लिक्विड फंड्स होते हैं, जहां से पैसा निकालना बहुत आसान होता है। या गिल्ड फंड्स, जो सबसे सेफ माने जाने वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर किसी को दोनों का मिक्सचर चाहिए तो उसके लिए हैं हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेट का एक बैलेंस्ड मिक्स देते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे समेटते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। तो फटाफट देखते हैं फायदे क्या हैं। पहला, आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा, एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। और तीसरा, आप एसआईपी के जरिए, मतलब छोटी छोटी मंथली किश्तों से भी शुरू कर सकते हैं, जो इसे बहुत एक्सेसिबल बनाता है। अब नुकसान क्या है? देखिए, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट पर निर्भर करता है। और हाँ, फंड को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी फीस भी लगती है।
और ये बात ना सब कुछ एक लाइन में कह देती है कि असल गोल बेस्ट फंड ढूंढना नहीं है। असल गोल वो फंड ढूंढना है जो आपके लिए बेस्ट हो, मतलब जो आपके रिस्क लेने की क्षमता, आपके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन और आपके टाइम होराइजन से परफेक्टली मैच करे। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि कोई किस तरह का इन्वेस्टर बनना चाहेगा। अपनी रिसर्च करना, अपने गोल्स को समझना और फिर एक स्मार्ट शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है।